Hello bachcho, let's see this question. The question says statement number 1, the incenter of the triangle formed by the lines x cos pi by 9 plus y sin pi by 9 equal to pi. Second, x cos 8 pi by 9 plus y sin 8 pi by 9 equal to pi, and x cos 13 pi by 9 plus y sin 13 pi by 9 equal to pi is 0 0. Statement number second, any point equidistant from the given three non-concurrent straight lines in a plane is the incenter of the triangle. तो देखिए बच्चों, आपको स्टेटमेंट नंबर 1 में क्या दे रखा है कि इस ट्राइंगल का, इन तीनों लाइन से जो ट्राइंगल बनेगा उसका सेंटर क्या हो, इन सेंटर क्या होगा, 0 0 होगा। पहली बात तो ये दे रखी है। और सेकंड स्टेटमेंट में क्या दे रखा है कि उन्होंने बता रखा है कि अगर ये तीन लाइन अगर ट्राइंगल बनाती है, ठीक है, इस बात पर गौर फरमाना, तीन नॉन कॉन्करेंट लाइंस हैं, अगर वो ट्राइंगल बना रही है तो उसमें क्या बता रखा है कि अगर एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन थ्री लाइंस, थ्री नॉन कॉन्करेंट है, अगर ऐसा कोई पॉइंट मिल जाए आपको जो तीनों से इक्वल डिस्टेंस पे है और वो तीनों लाइन ट्राइंगल बना रही है तो वो एक इंसेंटर होगा। ठीक है, अब इस डेफिनेशन को यहाँ पर हम करने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमने ऐसा पढ़ा है कि अगर मैं इंसेंटर की बात करूँ तो इंसेंटर बनता कैसे है। इंसेंटर क्या होता है, किसी भी ट्राइंगल एबीसी ले लो यहाँ पर, इस ट्राइंगल एबीसी में इंसेंटर कैसे बनेगा, एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही होता है आई। और एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है कि एंगल बाइसेक्टर उस पॉइंट का लोकस होता है जहाँ से किसी भी पॉइंट पर अगर मैं जिन लाइंस का एंगल बाइसेक्टर है वो उसके ऊपर परपेंडिकुलर डालूँ, जैसे ये 90 डिग्री यहाँ डाला और यहाँ पर डाला मैंने, तो इनकी लेंथ हमेशा क्या आएगी, बराबर आएगी। तो इंसेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ से मैं इसके ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालूँ या फिर इसके ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालूँ या फिर इसके ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालूँ, ये तीनों की तीनों लेंथ क्या होती है, बराबर होती है, जिसको मैं इन सर्कल का रेडियस बोल देता हूँ, इन रेडियस, ठीक है, स्मॉल आर बोल देता हूँ। तो ये हमारे पास क्या है, आई, ये इन सर्कल का सेंटर भी बोला जाता है आई को। ठीक है, तो ये एक डेफिनेशन होती है। तो ये वाली बात तो यहाँ से ट्रू नजर आ रही है कि अगर तीनों कॉन्करेंट लाइन एक ट्राइंगल फॉर्म कर रही है, फॉर्म करना चाहिए ट्राइंगल, तो इन्हें ट्राइंगल लिखा है, इसका मतलब ये ट्राइंगल की बात कर रहा है, अदरवाइज और भी सिचुएशन हो सकती है। तो ये ट्राइंगल की बात कर रहा है, तो ट्राइंगल में कोई पॉइंट अगर ऐसा है जहाँ से मैं तीनों लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर देख पा रहा हूँ, तो वो पॉइंट क्या होगा, इन सेंटर ही होगा। ठीक है, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। नाउ अगर ये तीनों लाइंस कुछ इस तरह से, ये हमारे पास कोई एक ए बी है, ये बी सी और ये सी है मान लेते हैं, तो इन सेंटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोई पॉइंट ले लेते हैं एच कोमा के से, और यहाँ पॉइंट लेने की नीड भी नहीं है, हम चेक कर लेते हैं 0 0 से। तो 0 0 से अगर मैं इसके ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालूँ तो वो क्या आएगा, 0 प्लस 0 माइनस पाई डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स का मल्टीपल का स्क्वायर और कॉस का मल्टीपल का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, सॉरी, वाई के मल्टीपल का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर पाई बाई 9 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 9, जो कि हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो ये वाली जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी आ गई हमारे पास, पाई आ गई। सिमिलरली सेकेंड लाइन के ऊपर 0 0 से मैं परपेंडिकुलर डाल देता हूँ, तो कितना आएगा, 0 प्लस 0 माइनस पाई और डिवाइडेड बाय रूट ऑफ कॉस स्क्वायर 8 पाई बाय 9 प्लस साइन स्क्वायर 8 पाई बाय 9 और इसका मॉडुलस, तो इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो ये भी 1 हो जाएगा नीचे से, और ऊपर से क्या आ जाएगा, केवल पाई आ जाएगा। और तीसरा 0 0 से इस तीसरी लाइन पर भी डाल देते हैं, तो 0 प्लस 0 माइनस पाई और डिवाइड बाय रूट ऑफ कॉस स्क्वायर 13 पाई बाय 9 प्लस साइन स्क्वायर 13 पाई बाय 9। ठीक है, और इसका अगर मॉडुलस निकालो तो इसका भी रिजल्ट कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा। मतलब सभी की डिस्टेंस क्या आ रही है, बराबर आ रही है, और कहाँ से आ रही है, 0 0 से। इसका मतलब 0 0 क्या होगा, इस ट्राइंगल का, जिससे ये ट्राइंगल बनेगी, तीनों लाइन जो है कॉन्करेंट लाइन है, तो इससे जो ट्राइंगल बनेगी वो क्या होगा, हमारा इन सेंटर का काम करेगा। तो स्टेटमेंट नंबर 1 भी ट्रू है और स्टेटमेंट नंबर 2 भी ट्रू है, दोनों ही सही है, और यही रीज़न है स्टेटमेंट नंबर 1 का ट्रू होने का, सेकंड रीज़न है। होप यू अंडरस्टैंड दिस, बेस्ट ऑफ लक।